जैसा कि पहले भी कई बार हम ये बात समझ चुके हैं कि कई बार जीवन पर्यंत जो बीमारियां आपको परेशान करती हैं, जिस रोग से आप जूझ रहे होते हैं और ट्रीटमेंट के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा होता है, इस तरह की कुछ बीमारियां जब आप मृत्यु के कगार पर होते हैं, अपने जीवन के अंतिम समय पर होते हैं, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी वजह के, ये बीमारियां कई बार गायब हो जाती हैं। और ये बहुत हैरान करने वाली बात होती है कि जीवन पर्यंत जिस बीमारी का इलाज चलता रहा, इलाज से तो वो ठीक नहीं हुई, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव पर जब जाने का वक़्त आया, तब बिना किसी ट्रीटमेंट के भी वो ठीक हो गई। आज का केस भी इसी तरह का है और जैसा कि अब तक हमने समझा है कि इसके होने की भी एक वजह होती है। कई बार आपके जो कार्मिक अकाउंट हैं, जो उस बीमारी से संबंधित जो कार्मिक अकाउंट है, वो ख़त्म हो जाते हैं। आपका जो उस बीमारी के संबंध में लाइफ़ लेसन जो आपने सीखना है, वो पूरा हो जाता है। लेकिन साँसें अभी बाकी होती हैं, जीवन के दिन अभी बाकी होते हैं, तो ऐसी अवस्था में इस तरह से स्थितियाँ घटती हैं कि बिना किसी ट्रीटमेंट के भी आप जि जिस बीमारी से परेशान रहे हैं, वो बीमारी जीवन के अंतिम पड़ाव पर ठीक हो जाती है। आज का कुछ ये केस भी कुछ इससे से मिलता-जुलता है। ये लीज़ा की दादी जी की कहानी है, जो लीज़ा ने हमारे साथ शेयर की है। लीज़ा कहती हैं कि उनकी दादी जी ने जीवन में बहुत मुश्किलें देखी, बहुत स्ट्रगल देखी। उनके माता-पिता के द्वारा भी उन्हें बहुत प्रेम नहीं मिला क्योंकि उनकी माताजी सौतेली थीं और जब उनका विवाह हुआ लीज़ा के दादाजी के साथ, तो शुरुआत में तो रिश्ते उनके बहुत मधुर थे, लेकिन बाद में उनके दादाजी का अफ़ेयर किसी और महिला के साथ हो गया और इस वजह से जो लीज़ा की दादी जी थीं, उन्हें बहुत दुःख सहना पड़ा। पति के प्रेम से भी वह वंचित रहीं, माँ का प्रेम भी उन्हें हासिल नहीं हो पाया और आगे आने वाले वक़्त में जो लीज़ा के पिताजी थे, उनका स्वर्गवास भी किसी बीमारी की वजह से बहुत जल्दी हो गया। और 2011 में लीज़ा के चाचा जी ने भी सुसाइड कर लिया। तो कुल मिला के लीज़ा की दादी जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और इस सब का नतीजा ये हुआ कि आयु बढ़ने के साथ-साथ वो कुछ क्रोधी स्वभाव की हो गईं। आप उन्हें उनका व्यवहार में कुछ मतलबीपना नज़र आता था, सिर्फ़ अपनी बात करना और कुछ क्रोधी, इस तरह का स्वभाव उनका हो गया। बस एक लीज़ा ही थी जिसके साथ वो थोड़ा-सा मधुर स्वभाव में रहा करती थी, अन्यथा सबके साथ उनका व्यवहार कोई बहुत मधुर नहीं था। उनकी आयु बहुत ज़्यादा थी, लगभग 90 वर्ष की आयु आयु थी उनकी और ऐसे में एक दिन गिरने से उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। तो इतनी ज़्यादा आयु होने पर जैसा कि इलाज होने में भी डिफ़िकल्टी होती है, तो उन्हें एडमिट कराया गया और उनका ट्रीटमेंट चला। तो लीज़ा अपनी जॉब पर जाती रही क्योंकि घर में सिवाय लीज़ा और लीज़ा के दादी जी के कोई और नहीं था। लीज़ा की मम्मी जी का भी कैंसर से स्वर्गवास हो चुका था। तो कुल मिला के लीज़ा के लिए अपनी दादी को सँभालना और अपनी जॉब करना, दोनों चीज़ें उन्हें एक साथ मैनेज करनी थी और कोई और था भी नहीं इन चीज़ों को सँभालने के लिए। एक दिन अचानक जब वो अपनी जॉब पर थीं, तो हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपकी दादी जी की हालत बहुत ख़राब है। तो लीज़ा समझ गई कि शायद दादी का आखिरी वक़्त आ गया है, तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँची। लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने कुछ और ही देखा। उन्होंने देखा कि उनकी जो दादी जी थीं, वो शांतिपूर्वक लेटी हुई हैं बेड पे और स्माइल कर रही हैं और जैसे आम तौर पे वो थोड़े गुस्सैल स्वभाव की थीं, कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं है, शांत हैं, एक स्माइलिंग फेस है उनका। ख़ैर, लीज़ा की दादी जी को अल्ज़ाइमर का भी रोग था, जिसमें वो हर चीज़, हर बात भूल जाया करती थीं। तो लीज़ा की बुआ जी का भी स्वर्गवास हुआ, लेकिन ये बात उन्होंने अपनी दादी जी को नहीं बताई। उन्हें लगा कि ये बताना उनके लिए शायद सही नहीं होगा, वो अभी बहुत तकलीफ़ में हैं। इस आयु के इतना उन्होंने सहा है, एक उनकी बेटी बची थी, वो भी चली गई, तो ये बात उन्हें ठीक नहीं लगा, उन्होंने अपनी दादी जी के साथ शेयर नहीं करी। और जैसा कि उनकी दादी जी को अल्ज़ाइमर की बीमारी थी, तो वो कई बार अक्सर ही अपने पुराने वक़्त में रहा करती थीं। जैसे कि वो जब बात करती थी, तो वो इस तरीके से करती थी कि जैसे उनके पति, उनके चाचा जी और लीज़ा के पिताजी ये सब जीवित हैं। ये वो वर्तमान में रहकर
भूतकाल की बात किया करती थी। यानी वो वर्तमान को तो बिल्कुल भूल चुकी थी, उन्हें पता ही नहीं था कि इन सब का स्वर्गवास हो चुका है। उनकी नज़र में ये सब जीवित हैं और ये उनके विषय में बातें कर रही हैं। तो इस हद तक उनका अल्ज़ाइमर था। जब लीज़ा की दादी जी ने लीज़ा से बात करनी शुरू करी, तो ऐसे लगा ही नहीं कि वो अपनी डेमेंशिया की शिकार दादी जी से, जो अपनी हर जीवन की हर घटना भूल चुकी हैं, जो पुराने वक़्त में जी रही हैं, इस तरह की एक बुज़ुर्ग महिला से बात कर रही हैं, ऐसा उन्हें लगा ही नहीं। और उनका जो गुस्सैल व्यक्तित्व था, वो भी बिल्कुल गायब हो चुका था। इसके बाद बड़ी स्थिर आवाज़ में उनकी दादी जी ने उनसे कहा कि मैं एक जगह पर गई थी। हकीकत में वो जगह नहीं थी, वो एक अवस्था थी। वहाँ ठंड नहीं थी, वहाँ कोई दर्द नहीं था, मैं वहाँ बस प्यार में थी। और पहली बार, सालों में पहली बार लीज़ा ने लीज़ा की मम्मी के विषय में बात करी, जबकि वो उनकी मम्मी के विषय में बात नहीं करती थी। एक्चुअली वो उनकी याददाश्त का शायद हिस्सा ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मम्मी से मिली, जो आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत, इतनी जवान नहीं लगी, जितना वो लग रही थी। अगर मैं इस स्थान पर दोबारा गई तो मैं अब लौट कर नहीं आऊँगी। मुझे वहीं रहना है। लीज़ा की दादी जी जो बहुत मतलब गुस्सैल, मतलबी और कई बार पागलों जैसी बातें करती थी और अपने पास्ट में अटकी रहती थी, अचानक से उनकी बात करने का तरीका बदल गया था। अब ना वो गुस्सैल थी, ना मतलबी थी, ना कोई पागलों जैसी बातें कर रही थी। और उनकी बातों से ये भी लग रहा था कि जैसे अब वो रियलिटी से वाकिफ़ हैं, अब उनका अल्ज़ाइमर गायब हो चुका है। अब वो अब वो जानती हैं कि उनके बच्चे, उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं हैं। यहाँ तक कि उनकी जिस बेटी की मृत्यु के बारे में उन्हें बताया भी नहीं गया था, उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो ये भी जानती हैं। और इसके साथ-साथ अब तक जो उनकी बातों में उनके दादाजी के प्रति एक कड़वाहट झलकती थी, गुस्सा, नफ़रत झलकता था कि उन्होंने धोखा दिया, वो नफ़रत भी गायब थी। लीज़ा की दादी जी कुछ और दिन जीवित रहीं और इतने दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ थीं। उनका जो अल्ज़ाइमर का रोग था वो गायब हो चुका था। उनके बदन में जो दर्द रहता था वो गायब हो चुका था। उनकी जो कूल्हे की हड्डी टूटी थी उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थीं और उसी की वजह से उनका अंत में स्वर्गवास हो गया। लीज़ा की दादी जी ने एक बात और कही जो बहुत खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बुज़ुर्ग थीं तो अक्सर उन्हें शरीर में दर्द रहा करता था और क्योंकि परिवार में सबका निधन हो चुका था तो एक तरह से बस वो और लीज़ा ही थे। तो लीज़ा भी जॉब पर जाती थी तो बहुत सारा वक़्त उनका अकेले होता था। उन्होंने एक बात कही कि मुझे अकेले रहने की और दर्द में रहने की आदत है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ मैं अकेली भी नहीं थी और वहाँ दर्द ही नहीं था। ये छोटा-सा लीज़ा की दादी जी का एक्सपीरियंस है, जिससे जो एक बात मैंने अब तक कई बार ये चीज़ कई जगहों पर नोटिस करी है कि किस तरीके से बहुत सारे केसेज़ में अंतिम समय पर आपकी फ़िज़िकल बीमारियाँ जिनसे आप जीवन पर्यंत और कई बार मानसिक भी, जिनसे आप जीवन पर्यंत जूझते रहे हैं, वो गायब हो जाती हैं। लीज़ा के इस एक्सपीरियंस से इस चीज़ पर एक बार और मुहर लगी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ भी इस तरह के कुछ खूबसूरत अनुभव हुए हैं, तो ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, हम सबके साथ शेयर कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि पहले भी कई बार हम ये बात समझ चुके